मनमोहक कलाकारों द्वारा ये सर का स्वागत हुआ है। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां हो जाएं। और क्या बात है, कितने सरल स्वभाव के हमारे सर हैं। देखिए खड़े होके आप लोग को इतना प्यारा सा आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि इसके आगे की क्षण में हरियतपुर घराने का परिचय जिस चीज से है, शास्त्रीयता से है, तो मैं आदरणीय आदर्श जी को आमंत्रित करता हूं कि राग तोड़ी एक ताल द्रुत में अपना बंदिश प्रस्तुत करेंगे। और हमारे बीच फूल खिलते हैं जब आप मुस्कुराते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री सरकार पर हुआ इसलिए कहना है कि फूल खिलते हैं जब आप मुस्कुराते हैं। जहां जाते हैं चार चांद लग जाते हैं। उस मंच की शोभा के क्या कहने, जहां आप जैसे अतिथि आते हैं, आप जैसे अतिथि आते हैं। और मैं माननीय सांसद सर से निवेदन करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री सर को एक किताब भेंट करेंगे। जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां हो जाएं। महक उठा है आंगन हमारा जब से आप पधारे हैं। महक उठा है ये हरिहरपुर घराना हमारा जब से आप पधारे हैं। ऐसा एहसास होता है हमें कि आप जन्मों से हमारे हैं, जन्मों से हमारे हैं। तो जोरदार तालियां हो जाएं सर के लिए। और आदर्श जी, यहाँ पर बैठे पूजनीय महाराज जी, हमारे सांसद जी सादर प्रणाम, हमारे मंत्री महोदय को सादर प्रणाम, हमारे बीच संरक्षक सर का हार्दिक स्वागत। राग तोड़ी एक ताल। शंभु पशुपतिनाथ, शंभु पशुपतिनाथ, विश्वनाथ गोरखनाथ, विश्वनाथ गोरखनाथ, आदिदेव त्रिपुरारि भैरव, भूतनाथ भैरव, भूतनाथ शंभु पशुपतिनाथ, शंभु पशुपतिनाथ, विश्वनाथ गोरखनाथ, विश्वनाथ गोरखनाथ, विश्वनाथ गोरखनाथ, आदिदेव त्रिपुरारि भैरव, हरि 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 साई हरि साई हरि साई भैरव, हरि हरि हरि
हमारे बीच हरिहरपुर घराने में आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी से निवेदन है कि हमारे बीच कमलेश जी हरिहरपुर घराने का संक्षिप्त परिचय देंगे। आज हरिहरपुर घराने में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय महाराज जी का सर्वप्रथम हम अपने संगीत परिवार की तरफ से इसके बाद कजरी होगा, फिर उसके बाद सम्मान है। तो होगा सम्मान। अजय चा आज हरिहरपुर घराने में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय महाराज जी का सर्वप्रथम अपने संगीत परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ हम लोगों के लोकप्रिय और हम लोगों की आवाज को शासन और प्रशासन तक पहुंचाने वाले सांसद श्री निदेश लाल निरहुआ जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने हमारी आवाज को तुरंत शासन में पहुंचा। इसके लिए हम लोग कृतज्ञ आभारी हैं। महोदय, यह संगीत परिवार लगभग 500 वर्ष पुराना है और हमारे बनारस घराना तबले का घराना है, गायन का घराना है, लेकिन ये गर्व है, ये हरिहरपुर घराना जो है गायन वादन नृत्य ये तीनों घराने को समावेश को जीवित रखा हुआ है। और खुशी की बात यह है कि सारंगी जो लुप्त हो रही है, हर घर में सारंगी थी, हर जितने सदस्य थे सब सारंगी बजाते थे, लेकिन एक कठिन बात यह है 36 तार होते हैं, इसमें लुप्त हो रहा है। कुछ बच्चे अब देख रहे हैं आपके सामने प्रस्तुत है, ये सारंगी मेन था इसमें। और अपने संगीत के बल पर हमारे युवा वर्ग राष्ट्रीय नेशनल अवार्डेड 14-15 सीट लाए हुए हैं, लेकिन उनका भी कोई आज तक सम्मान नहीं हुआ। लेकिन आज विश्वास है कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित हुआ है और आशा नहीं विश्वास है कि हम कलाकारों की तरफ जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान है, इसी तरह से अगर आपका आशीर्वाद रहा तो एक या कई सीट इस गाँव में हर विधा में लाएंगे, ये हमारा वादा है। हमारे माननीय श्री पंडित छन्नू लाल मिश्र जी इसी गांव के हैं, वो चाचा जी लगते हैं, आते हैं, शीतला माँ का दर्शन करते हैं, हम लोग को आशीर्वाद देते हैं। हमारे बीच पंडित गुरु महाराज जी तबला वादक थे, नवरत्न जी थे, राखाल मिश्रा थे, सारंगी के दिव्य प्रसाद मिश्रा थे, अनेक पूर्वज थे जो अपने कृषि के बल पर कृषि भी करते थे और संगीत भी करते थे और नाम रोशन किया था। और घराने से टक्कर होती थी, उस टक्कर को भी आप लोगों के पहले भी कायम था, आज भी कायम है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का चाहूंगा इसी तरह इस जनपद में कोई कद्र इस संगीत का नहीं था, जिससे लोग पलायन कर गए, किसी अन्य जिलों और प्रदेशों का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन पुनः विश्वास जगा हुआ है, इसी तरह से अगर आपका ध्यान रहेगा तो मैं आशा और विश्वास के साथ करता हूं कि हर सिद्ध हर विधा में आएगा लाएगा। आपका आशीर्वाद चाहिए। पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और वंदन करता हूँ। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और माननीय मुख्य अतिथि सर से निवेदन चाहूंगा कि हम गांव के कलाकार लखनऊ महोत्सव तक, झांसी महोत्सव तक और ताज महोत्सव तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो मेरा निवेदन है सर कि वहां तक जोड़ने का भी कार्य आशीर्वाद आपका मिले, ये मेरा निवेदन है सर। और जिले महाराज के शरणों में कोटि प्रणाम। ये लुप्त होता साज आपके बीच नाथपन से ये सारंगी संतों का साज अभी भी हरिहरपुर संगीत घराना जीवित रखा है बाबा जी। आइए आपके चरणों में राम रस कहना है।
जोरदार तालियां हो जाएं। ये राम रस्ता सर और विलुप्त हुई जो हो रही है इंस्ट्रूमेंट, उसको इस घराने के छोटे कलाकार द्वारा फिर से जीवित किया जा रहा है। बस आपकी निगाह पड़ जाए तो क्या कहना। और मैं आगे की कड़ी में कजरी के लिए आमंत्रित करूंगा आदरणीय अजय मिश्र, मोहन मिश्र, हृदय मिश्र और समस्त टीम के सभी लोग से निवेदन करूंगा। इसी क्रम में अब प्रस्तुत है और जो कि 26, 27 अगस्त को सर हर वर्ष यहाँ कजरी महोत्सव मनाया जाता है, तो इसी प्रांगण में मनाया जाता है। और जब संख्या होती है तो ये जगह थोड़ी कम पड़ जाती है, तो मेरा निवेदन है कि आप ध्यान देंगे और माननीय सांसद महोदय तो है ही हैं, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। जैसे रोशनी होती है दीप से, जैसे रोशनी होती है दीप से, वैसा सब में आप जोश भर देंगे ये विश्वास है। जैसे रोशनी होती है दीप से, वैसा सब में आप जोश भर देंगे। पावन किया दरबार को आपने दीप जलाकर आगाज कर देंगे। तो वाकई में आपने आगाज किया है। तो मैं आदरणीय अजय मिश्र जी से विलंब न करते हुए प्रारंभ करें, निवेदन है क्योंकि टाइम बहुत कम है। आदरणीय महाराज जी, आज इस धरती हरियरपुर घराना की धरती पे आपका चरण पड़ा है। हम सब धन्य हो गए हैं। हम सब तो आश छोड़ दिए थे, माननीय सांसद जी से अपनी व्यथा बता दिए कि अब ये आखिरी हम लोगों का है, हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं। उब चुके थे हमारे जो भी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट, जैसे हमारे चाचा छन्नू लाल मिश्रा जी बनारस चले गए, कोई दिल्ली चले गए, हर घरानों से जुड़े, मगर अभी मेरा हरियरपुर घराना किसी किताब में दर्ज नहीं है उसका नाम। हम लोग सबसे पुराना घराना हरियरपुर है, मगर कहीं किताबों की लिस्ट में हरियरपुर लिखा नहीं जाता है। तो महाराज जी आपसे यही निवेदन है कि सबसे पुराना घराना हरियरपुर है, उसके बाद ही बनारस बना है, चाहे दिल्ली घराना बना है, चाहे अजराना घराना बना हो, मगर हरियरपुर सबसे पुराना है। तो निवेदन है एक छोटी सी कजरी जो हम सब हर साल मनाते हैं 26-27 अगस्त को, और इस वर्ष हमारे सांसद जी के सजन से 27-28 अगस्त को हम लोग मना रहे हैं। तो एक अवध की ओर कजरी ले चल रहे हैं, जो हमारे अवध के चारों भाई कैसे कजरी खेल रहे हैं जी। समय को देखते हुए तो हमारे अवध में श्री रामचंद्र जी की झूला झूला पड़े रोज कुंजन में, झूले अवध बिहारी, झूला पड़े रोज कुंजन में, झूले अवध बिहारी, अवध बिहारी ना हो, अवध बिहारी ना, झूला पड़ा रोज कुंजन में, झूले अवध बिहारी। और
रतन मणिका सजा हिंडोला रेशम डोरी लगी है। रतन मणिका सजा हिंडोला रेशम डोरी लगी है। भाई झुलावे भाई झुलावे बारी बारी ना झूला पड़ा रोजे जने झूले अवध बिहारी झूला बड़ा रोजे कुंजन में झूले अवध बिहारी। और इसी में हमारे मथुरा के बांके बिहारी जी का एक आधा मिनट की होली और कजरी बहुत सा नाम है, मगर वहाँ की झूला कजरी का भी क्या है। झूला धीरे से झूलाओ क्या बात है, जोरदार तालियां बजाइए। झूला धीरे से झूलाओ बनवारी कृष्ण मुरारी झूला धीरे क्या बात है। समय को देखते हुए सब माँ सरस्वती के सभी उपासक यहाँ उपस्थित हैं। जीवन को स्वर देती है तू, तेरी रहमत को जिंदगी तरसती है। तेरा सजदा करके जो भी चढ़ते हैं मंच पर, उनके हर शब्द में करुणा बरसती है, करुणा बरसती है। तो मैं आमंत्रित करूंगा कि सर लोगों को मोमेंटो भेंट करने के लिए आप सभी यहाँ उपस्थित हो। आदरणीय माननीय एमपी सर से, संसद सर से निवेदन है कि हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सर को मोमेंटो भेंट करेंगे हमारे हरिहरपुर घराने की तरफ से। हाँ चलिए मोहन जी जाइए। हाँ हाँ और आगे की कड़ी में प्यारा सा एक बार ग्रुपिंग कर देंगे। हर वर्ष करने में आशीर्वाद रहे, सांस्कृतिक में कोई कार्यक्रम मिलता नहीं है। जी को जी उज्जवल मिश्रा और उज्जवल और मोहन जी ये कुछ में इसको लड्डू को लड्डू को लड्डू
निकलते रहिए, एक साइड में निकलते रहिए आप लोग। सभी लोग चलते रहे, सभी लोग ऊपर जाते रहे, जो लोग पा गए वो लोग ऊपर जाए। हाँ जी, सर इनको गाना भी याद है। क्या बात है। और मैं आप सभी से चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा और इसी क्षण में मैं चाहूंगा कि सॉल हमारे मुख्य अतिथि सर प्रदान करेंगे, जिसमें कि नाम है कमलेश मिश्र, मोहन मिश्र, अजय मिश्र, उदय मिश्र, हृदय मिश्र। साइड हो यार जल्दी। इधर आते रहिए, पीछे आइए, यही के हैं और ये एक हाथ से तबला बजाते हैं। हो गया बस, ये सब नहीं करना, सब नहीं करना। आइए ना, आइए आइए आइए। आपका अभिनंदन। इसीलिए तो हम आए हैं। हो जाएगा हो जाएगा, निश्चिंत रहिए, हो जाएगा। आइए आइए बाबा आइए, वो करते हैं, बस हो जाएगा करके फिर निकल पकड़िए। आइए बाबा आइए। अरे यार चिंता मत करिए, और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग यहाँ से भीड़ हटा दें। हाँ, और मैं सर से माननीय मुख्य अतिथि सर से चाहूंगा कि मंच पे आवें और हम लोग को आशीर्वचन प्राप्त कराएं। माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे हरिहरपुर घराने का भाग्य जगाने आए हैं। सर से निवेदन है कि मंच पे आवें और सर हम लोग को कुछ अपने मुखार बिंदु से आशीर्वचन दें। सर से निवेदन है। और आदरणीय हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हरिहरपुर घराने में आप आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हैं। आज के इस ऊपर नहीं ऊपर नहीं ऊपर नहीं ऊपर नहीं संगीत के इतने प्राचीन विश्वविख्यात घराने में आकर के मैं अभिभूत हूँ। यहाँ पर मेरे साथ में उपस्थित हैं प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, श्री दयाशंकर सिंह जी, श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, श्री सुरेश राही जी, आपके लोकप्रिय सांसद श्री दिनेश लाल यादव निरोवा जी, एमएलसी विजय बहादुर पाठक जी, और आज के इस कार्यक्रम में हरिहरपुर घराना से जुड़े हुए श्री हृदय मिश्र जी, उदय मिश्र जी, अजय मिश्र जी और अन्य सभी यहाँ के इस अति प्राचीन घराने से जुड़े हुए सभी कलाकार भाइयों बहनों, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। और भारत की इस प्राचीन विधा को आप सबने
आपके पूर्वजों ने विपरीत परिस्थितियों में भी यहां पर सुरक्षित रखा, यह अत्यंत अभिनंदनीय है, सराहनीय है, क्योंकि एक लंबी परंपरा यहाँ की है। और खासतौर पर जब हम उसकी संगीत की जो विभिन्न विधाएं हैं उसमें हरिहरपुर का जो एक घराना है इसका अपना एक अलग महत्व है, और उस महत्व को संसाधनों के अभाव में भी यहां पर आप लोगों ने जीवित रखा। अभी जिन कलाकारों ने यहां पर मंच पर अपनी प्रस्तुति दी है अत्यंत सराहनीय थी, दर्शनीय थी, और लगता था उसमें एक जीवंतता देखने को देखते हुए बन रही थी। और ये वही परंपरा है जो भारत की अति प्राचीन परंपरा में से खासतौर पर जो यहाँ से निकले हुए पंडित स्वर्गीय गणेश प्रसाद मिश्र जी, स्वर्गीय पन्नालाल मिश्र जी, पंडित छन्नूलाल मिश्र जी, पंडित काली प्रसाद मिश्र जी, पंडित अंबिका मिश्र जी, पंडित मनोज प्रसाद मिश्र जी और अन्य ऐसे अनेक कलाकार आपने दिए हैं जो विश्व विख्यात रहे हैं। अपनी विधा को विपरीत परिस्थितियों में जीवित रखना। मैं देख रहा था सारंगी का वादन क्या जीवंतता प्रदान कर रहा था, पूरे माहौल को एक फिर से उसने एक ऊर्जा से उत्प्रोत कर दिया। और यही है अपने अतीत के गौरव के साथ जुड़ना, उसको और गौरवान्वित करके आगे बढ़ाना। मैं आज यहाँ पर इसीलिए आया हूँ, खासतौर पर यहाँ पर हमारे पर्यटन विभाग से हम लोगों ने विगत दिनों को धनराशि यहाँ के विकास के कार्यों के लिए उपलब्ध करवाई थी। उस कार्य का अवलोकन भी हो जाएगा, लेकिन साथ साथ हरिहरपुर घराना ने देश को संगीत के क्षेत्र में एक नई ऊंचाइयां दी, और ये हमारा सौभाग्य है कि यह घराना उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में है। आजमगढ़ एक समय अपनी पहचान के लिए मोहताज था, आज आजमगढ़ के लोगों ने निर्णय लिया है, तो स्वाभाविक रूप से इस निर्णय के साथ मैं भी अपने आप को संबद्ध करने के लिए आपके बीच आया हूं। हम यहाँ पर कजली महोत्सव के कार्यक्रम को करते हैं। अब तक आपको सरकारी अनुदान नहीं मिलता था, उसमें प्रतिवर्ष आपके इस आयोजन के साथ सरकारी आयोजन इसके साथ जुड़ेगा, सरकार आपको सहयोग करेगी। हमारे जो भी शासकीय आयोजन होते हैं, महोत्सव होते हैं, उस महोत्सव के साथ हरिहरपुर घराना भी जुड़े, विशेष रूप से जुड़े। और यहाँ के जिलाधिकारी, यहाँ के मंडलायुक्त आए हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि यहाँ की कनेक्टिविटी कम से कम 2 लेन की कनेक्टिविटी के साथ यहाँ जुड़े, आजमगढ़ से अच्छी सड़क बने। मैं चाहूंगा सड़क हम बनाएंगे लेकिन खेत आएंगे जरूर, तो उस खेत को देने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए। एक दूसरा, एक संगीत महाविद्यालय है। यहाँ जिन कलाकारों का नाम मैंने पहले लिया, हरिहरपुर घराना के, इन्होंने लखनऊ के भातखंडे महाविद्यालय को एक नई ऊंचाइयां दी। आज भातखंडे महाविद्यालय एक विश्वविद्यालय बन गया, पहला संगीत का विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश का। संगीत की उन सभी विधाओं को हम पुनर्जीवित कर रहे हैं, क्योंकि संगीत मानवीय जीवन के सर्वांगीण विकास का एक आधार बनता है, और उस विधा को पुनर्जीवित करने की जो अभिनव कार्य ये लोग सब कर रहे हैं, उसके साथ हम सब जुड़े हुए हैं। इसलिए इस गांव में हरिहरपुर घराना को समर्पित करते हुए एक संगीत महाविद्यालय जो भातखंडे विश्वविद्यालय से डिग्री कोर्सेज चले, इस विधा को पुनर्जीवित करने के लिए इस घराने के सहयोग से कार्यक्रम आगे बढ़ना चाहिए, और इस दिशा में
एक प्रयास, उसके लिए जमीन खरीदने की व्यवस्था, जमीन अगर सरकारी स्तर पर मिल सकती है उसको लेने की व्यवस्था, और फिर महाविद्यालय का निर्माण हो और इन कलाकारों का उसमें इन सब की सहभागिता, हरिहरपुर घराना की सहभागिता उसके साथ जरूर जुड़े। एक बार जोरदार तालियां हो जाए विधायक जी के लिए। एक विश्वास के साथ आज के इस पूरे कार्यक्रम के लिए यहाँ पर मैं देख रहा था कितना प्राचीन है, शीतला माता का मंदिर भी है। पर्यटन विभाग के हमारे यहाँ पे उनके नेशनल अधिकारी भी यहाँ पर आए हैं। मैं उनसे क्षेत्रीय अधिकारी से भी कहूंगा कि वह उस शीतला माता के मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र की सुंदरीकरण का भी, यहाँ पर जो महादेव जी का मंदिर है उसमें भी भगवान शिव भी तो अपने आप में बहुत बड़े संगीत के थे, क्योंकि पूरी कला तो वहीं से शुरू होती है। और इसलिए इन सब पर भी हमें ध्यान देकर के उनके सुंदरीकरण की जिला प्रशासन है, यहाँ का जो ताल सरोवर है अमृत सरोवर के रूप में उसको विकसित करने, और 15 अगस्त के दिन संगीत घराना उसमें तिरंगा लहराने का कार्य करे, इस प्रकार की व्यवस्था हमें करनी चाहिए। मैं एक बार फिर से आज यहाँ पर आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा, और इस हरिहरपुर घराना के लिए जो कुछ भी राज्य सरकार के स्तर पर सहयोग होगा इसमें हम भरपूर सहयोग करेंगे, हर प्रकार का सहयोग करेंगे। मुझे इन नन्हे मुन्ने कलाकारों के गायन से, उनके वादन से, और जो हमारे अन्य कलाकारों ने अपना गायन वादन का प्रदर्शन यहाँ पर किया है वो अत्यंत अभिनंदनीय है। मैं इन सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, और हम इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। इस देश से आप सब ने आजमगढ़ से दिनेश लाल निरोवा जी को सांसद बनाया है, तो स्वाभाविक रूप से वे कलाकार भी हैं, इसलिए कलाकार के नाते भी मुझे लगता है कि यह एक नई दिशा में बढ़ रही व्यवस्था है। मैं इसके लिए आप सबका, सबको हृदय से अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं के रहने वाले हैं। जोरदार महाराज की जय। और मैं चाहूंगा कि हमारे